ये कहानी एलिजाबेथ नाम की एक टीचर के ऊपर आधारित है जो अपने शौक पूरे करने के लिए बड़े बड़े लोगों के साथ दोस्ती करती है ताकि वो उसे जाल में फंसा के उसके साथ पलंग तोड़ सके। आगे वो क्या क्या करती है वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ इस मूवी का नाम है बैड टीचर और ये मूवी 2011 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम जॉन एडम के स्कूल के सारे टीचर्स को देखते हैं और वो सब मिलके एक टीचर एलिजाबेथ को फेयरवेल की पार्टी दे रहे थे। पार्टी खत्म होने के बाद एलिजाबेथ अपने घर जाती है जहाँ उसका बॉयफ्रेंड और उसकी माँ गालिया से उसका स्वागत करते हैं क्योंकि अब एलिजाबेथ के बीएफ को पता चल चुका था कि एलिजाबेथ एक गोल्ड डिगर है और इस वजह से उसके घर वाले उसे घर से निकाल देते हैं और उसे शादी करने से भी मना कर देते हैं क्योंकि अब एलिजाबेथ को अपने बीएफ का भी बर्थडे याद नहीं था। जिसके बाद एलिजाबेथ ना चाहते हुए भी फिर से टीचिंग की जॉब ज्वाइन करती है। स्कूल में पहले दिन एलिजाबेथ को एमी मिलती है। एमी थोड़ी बातूनी टाइप की टीचर थी और वो एलिजाबेथ से दोस्ती करने की कोशिश करती है लेकिन एलिजाबेथ उससे बात नहीं करती क्योंकि वो खुद दिखने में एक फुलझड़ी थी। एमी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और पहले दिन से ही उन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा हो जाता है। लेकिन स्कूल में एक टीचर लीन भी होती है जिसकी दोस्ती एलिजाबेथ से अच्छी तरह से हो जाती है। तब एलिजाबेथ लीन को बताती है कि मैं यहाँ बस मजबूरी में पैसों के लिए जॉब कर रही हूँ और वो जल्दी ही किसी पैसे वाले आदमी को जाल में फंसा लेगी और उसके बाद उसे टीचिंग की जॉब नहीं करनी पड़ेगी। एक सस्ते अंबानी को ढूंढने के चक्कर में वो एक क्लब में जाके एक रोमियो को अपने प्यार के जाल में फंसा लेती है। लेकिन कुछ मिनटों बाद उसे पता चलता है कि ये बंदा तो फकीर है और ये देख के वो उसे वहाँ से भगा देती है। रात में ज्यादा शराब पीने की वजह से एलिजाबेथ को हैंगओवर होने लगता है और तभी उसके शैतानी दिमाग में एक तूफानी आइडिया आता है और वो क्लासरूम में बच्चों के लिए नागिन लगा के सो जाती है। कैंटीन में एलिजाबेथ के पास रसल आता है जो पेशे से एक जिम ट्रेनर और एलिजाबेथ का दीवाना था। एलिजाबेथ रसल को ऐसे भगा देती है जैसे लोग चाय में से मक्खी को फेंक देते हैं क्योंकि वो रईस नहीं होता। तभी एक बार फिर से एमी एलिजाबेथ से बात करने की कोशिश करती है लेकिन एलिजाबेथ उससे बात नहीं करती। जिसके बाद एलिजाबेथ की किस्मत चमकती है और वो स्कूल में अंबानी के 11वें बेटे स्कॉट से मिलती है जो कि काफी रईस होता है। जिसके बाद एलिजाबेथ उसे देखते के साथ ही उसके ऊपर डोरे डालने लगती है। लेकिन स्वाद तो तब आता है जब उसे पता चलता है स्कॉट सिंगल है। तभी स्कॉट एलिजाबेथ को अपनी एक्स की फोटो दिखाता है जिसे देख के उसे 440 वोट का झटका लगता है क्योंकि स्कॉट के एक्स के नींबू नहीं बड़े बड़े संतरे थे। ये देखने के बाद एलिजाबेथ एक फीमेल डॉक्टर के पास जाती है और वो बोलती है कि मुझे मेरे छोटे नींबू को बड़े संतरे बनवाने हैं। लेकिन डॉक्टर उसे बोलती है कि इसमें टोटल $9,000 का खर्चा आएगा। ये सुनने के बाद एलिजाबेथ मन ही मन में रोबोट डांस करने लगती है क्योंकि $9,000 देने की उसकी औकात नहीं थी। जिसके बाद एलिजाबेथ अपने दोस्त यार अड़ोसी पड़ोसी प्यार सबसे पैसे मांगती है लेकिन सब लोग उसे बस एक ही जवाब देते हैं, पहली फुर्सत में निकल। जिसके बाद एलिजाबेथ को अपने एक स्टूडेंट से पता चलता है अगर वो चाहे तो कार वॉश करने के लिए जा सकती है क्योंकि पहली बार कार वॉश करने वाली कंपनी ने $6,000 कमाए थे और पहली बार कार वॉश करने वाली कंपनी को एमी ने लीड किया था। और ये सारी बातें एलिजाबेथ को स्टूडेंट से पता चलती है। जिसके बाद वो सीधा प्रिंसिपल के पास जाके अपने मुँह से हक देती है। जिसके बाद प्रिंसिपल एमी को हटा के एलिजाबेथ को लीडर बना देता है। जिसके बाद एलिजाबेथ कार वॉश करने के लिए जलेबी बाई बन के जाती है और सारे मर्दों का स्पाइडरमैन उसे देख के जाल फेंकने लगता है और कार वॉश करने वाले भी एलिजाबेथ को देख के हैरान हो जाते हैं। और एलिजाबेथ ऐसे ही कार वॉश कर करके $7,000 से भी ज्यादा पैसे कमा लेती है और ऊपर के कुछ पैसे वो अपनी जेब में डाल लेती है और उसे पैसे ठस करते हुए एमी देख लेती है। और ये बात एमी सीधा जाके प्रिंसिपल को बताती है। लेकिन तभी प्रिंसिपल एमी को बोलता है कि निकल घोड़ी और वो उसे बोलता है कि पहली बार में तुमने $6,000 कमाए थे और यही एलिजाबेथ ने $7,000 कमाए हैं। और ये सुनने के बाद एमी का मुंह सूख जाता है। जिसके बाद वो एलिजाबेथ को स्कॉट से बात करते हुए देखती है। ये देख के एमी बिना देर किए उसके पास जाती है और स्कॉट के सामने हक देती है और वो स्कॉट से बोलती है एलिजाबेथ तेरे मेयोनीज अपने मोमोज में डलवाने के लिए डॉक्टर के पास जाके अपने मोमोज बड़े करवा रही है। जिसे सुनने के बाद स्कॉट काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है कि मुझे ऐसे लोग पसंद है जो लोग अपनी बॉडी का ख्याल रखते हैं। इसके बाद एलिजाबेथ के स्टूडेंट के पेरेंट्स उसे एक्स्ट्रा पैसा देते हैं अपने बच्चों पर पूरा नजर रखने के लिए और एलिजाबेथ भी पूरे शिद्दत से पैसे जमा कर रही थी अपने मोमोज बड़े करवाने के लिए। उसके बाद स्कॉट विंटर पार्टी में ऐसा कुछ बोल देता है जिसे सुनना मतलब अपनी मुंह पर रिलैक्सो की चप्पल खाना था। वो एलिजाबेथ से बोलता है कि उसे एमी से प्यार हो गया है। जिसे सुनने के बाद एलिजाबेथ का मुंह सूख जाता है और वो रसल के पास जाके उससे बात करती है क्योंकि वही एक बंदा था जिससे एलिजाबेथ अपने दिल की सारी बातें शेयर करती थी। अगले दिन स्कॉट एलिजाबेथ को एक क्लब पार्टी में इनवाइट करता है और वहाँ पहुँचने के बाद एलिजाबेथ को स्कॉट के साथ साथ एमी भी दिखती है। जिसे देखने के बाद एलिजाबेथ का मुँह सड़ जाता है
है, जिसके बाद स्कॉट एलिजाबेथ का मुंह और सड़ाने के लिए एमी के लिए गाना गाता है, जिसे देखने के बाद एलिजाबेथ के पिछवाड़े में आग लग जाती है और वो वहाँ से लीन के साथ पतली गली से निकल जाती है। अगले दिन एलिजाबेथ अपने क्लास के बच्चों के साथ सख्त बर्ताव करती है। दरअसल उसे लीन से पता चलता है कि पूरे स्टेट में एक टेस्ट होगा और जो क्लास सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा उस क्लास टीचर को $5700 का प्राइज मिलेगा। लेकिन क्लासरूम में पढ़ाते टाइम एलिजाबेथ को एक बात पता चलती है कि उसके क्लास के सारे बच्चे 12वीं फेल हैं, जिसपे वो अपना भेस बदल के उस बंदे के पास जाती है जो पेपर तैयार करता था और उसके पास पहुंचने के साथ ही वो उसके सामने घोड़ी बन जाती है और बोलती है कि ले बजा ले जितनी बजानी है। लेकिन घोड़ी बनने से पहले एलिजाबेथ उस आदमी को एक ड्रिंक पिलाती है जिसमें नींद की दवाई थी। जब तक वो रिपोर्टर होश में आता है तब तक एलिजाबेथ अपना काम कर चुकी थी। उसके बाद पूरे 1 महीने बाद एग्जाम का रिजल्ट आता है जहाँ एलिजाबेथ के क्लास के बच्चे टॉप करते हैं और अब $5700 मिलने के बाद फाइनली एलिजाबेथ की इच्छा पूरी हो चुकी थी और उसके $9000 जमा हो चुके थे, जिससे वो अपने नींबू को अब बड़ा करवा सकती थी। लेकिन उससे पहले उसे एमी को अपने रास्ते से हटाना था, जिसके बाद वो एमी के एप्पल में एक केमिकल मिला देती है, जिसे खाने के बाद एमी का चेहरा एनाबेल की तरह खूबसूरत हो जाता है, जिस वजह से एमी ट्रिप पर नहीं जा पाती। लेकिन उसकी जगह एलिजाबेथ स्कॉट के साथ ट्रिप पर चली जाती है और दूसरी तरफ एमी उसके साथ बदला लेने के लिए पूरी तैयारी कर रही थी और वो एलिजाबेथ के क्लास का डेस्क अपनी क्लास में ले आती है, ये देखने के लिए कि डेस्क के अंदर क्या है, जिसमें उसे चुराए हुए पेपर मिलते हैं, जिसपे वो बिना देरी किए हुए प्रिंसिपल के पास जाती है। इस पर प्रिंसिपल भी उसकी बात मान लेता है क्योंकि अब उसके पास सबूत थे और वो बोलता है कि एलिजाबेथ को इसकी पनिशमेंट मिलेगी। दूसरी तरफ एलिजाबेथ धोखे से स्कॉट के साथ एक वीडियो बनाती है और वो वीडियो बना के एमी को भेज देती है, जिससे उसके पिछवाड़े में आग लग जाती है। ट्रिप से वापस आने के बाद एमी एलिजाबेथ से बोलती है कि मुझे तेरे सारे काले करतूतों के बारे में पता चल चुका है और अब मैं तेरे पिछवाड़े में गोली मार दूंगी। तभी एलिजाबेथ उस पेपर वाले बंदे के पास अपने एक होमी को भेजती है और उसे धमकी देती है कि एलिजाबेथ के पास तेरी एक गंदी फोटो है और अगर उसने पेपर के बारे में किसी को भी कुछ भी बताया तो उसकी वो फोटो पेपर में छप जाएगी। इसके बाद एलिजाबेथ और वो पेपर वाला बंदा प्रिंसिपल के पास जाते हैं और वो बंदा प्रिंसिपल से झूठ बोलता है कि वो एलिजाबेथ को जानता तक नहीं। इसके बाद एलिजाबेथ प्रिंसिपल को बताती है कि क्लास में कुछ टीचर ऐसी है जो क्लास में चुपचाप पाउडर लेती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि एमी उसकी क्लास से डेस्क चुरा के ले गई है। उसके बाद वहाँ पुलिस आती है, वो सबसे पहले एमी का डेस्क चेक करती है जिसमें एलिजाबेथ पहले से ही पाउडर छुपा चुकी थी, जिसे देखने के बाद पुलिस वाले एमी को दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर देते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं। दूसरी तरफ एलिजाबेथ अब बिल्कुल बदल चुकी थी और अब उसे बड़े लोग और स्कॉट पे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, जिसके आखिर में वो रसल को एक्सेप्ट कर लेती है और ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। ऐसे ही और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।